नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि इंडिया ने सफलतापूर्वक ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का टेस्ट किया और ये टेस्ट भी एक ऑटोनोमस वे के अंदर किया गया जो कि सफल रहा। तो ऐसे में दोस्तों अब इसकी फ्यूचर की संभावनाएं क्या है, इससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट घातक ड्रोन कैसे तैयार होगा, कैसा होगा और इससे चाइना पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमने टेस्ट किया इस ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का, उसके अंदर देखा गया कि इसने एक परफेक्ट फ्लाइट ली जिसके अंदर टेक ऑफ भी शामिल था, साथ ही इसका लैंड करना भी शामिल था जिसमें इसने स्मूथ टचडाउन किया और इसका वे पॉइंट नेविगेशन भी शामिल था। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था हमारे के लिए, एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को प्रूव करना और साथ ही फ्यूचर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरफ डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना। ये हमारे सेल्फ रिलायंस के अंदर एक स्टेप और आगे आ गए हैं। इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड भी कहा जा रहा है, यानी जिसे आप स्विफ्ट के नाम से भी जानते रहे हैं। ये एक्चुअल में हमारा सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ता बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इस ड्रोन के अगर एयरफ्रेम, अंडर कैरिज, फ्लाइट कंट्रोल, एवियोनिक सिस्टम की बात करें तो सभी चीज़ें लोकली बनी है, जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी इसे पावर देने के लिए रशियन एनपीओ सैटर्न 36 MT टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है इसके लिए आगे इंजन भी लोकली इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और इस स्मॉल टर्बोफैन इंजन को गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट डेवलप कर रही है और माना ये जा रहा है कि जल्द ही ये पूरा भी हो जाएगा। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो टाइम्स नाउ ने यह रिपोर्ट किया है कि यह 3.96 मीटर लॉन्ग है, 4.8 मीटर इसका विंग स्पैन है और इसका वेट लगभग 1043 किलोग्राम है, यानी कि ये 1 टन कैटेगरी का ड्रोन है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में जब इसे बनाना शुरू किया गया था तो ये घातक कॉम्बैट ड्रोन जो हम स्टेल्थ कैटेगरी का एक ड्रोन लेके आएंगे उसी के लिए तैयार किया गया था और उसी के टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने के लिए इसे बनाया गया है। लेकिन इससे बहुत से प्रोडक्ट निकलेंगे जो नेवी के लिए भी हो सकते हैं और अन्य सर्विसेज के लिए भी हो सकते हैं। और एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसके कम से कम 10 प्रोटोटाइप चाहिए होंगे ताकि एक फाइनल डिज़ाइन घातक ड्रोन के लिए तैयार किया जा सके। और जहाँ तक दोस्तों घातक की बात है तो ये एक प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के साथ में फायर करने वाला एक ड्रोन होगा, जो कि हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा, साथ में स्टेल्थ फीचर के साथ होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि घातक अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, ये बिल्कुल समय पर पूरा होगा और इंडिया इसे करेगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने जब यूएस से उनका एवेंजर जेट पावर्ड कॉम्बैट ड्रोन मांगा था 2017 में, तो उन्होंने बताया जाता है कि इसके लिए मना कर दिया था, ऐसा रिपोर्ट्स के अंदर आया है। लेकिन दोस्तों ये माना गया है कि जब भी अमेरिका ने इंडिया को किसी भी चीज़ के लिए मना किया है तो इंडिया ने खुद इसे डेवलप कर लिया है, चाहे आप क्रायोजेनिक इंजन का उदाहरण ही क्यों न लें। और ये हमारा एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा, लो रडार क्रॉस सेक्शन के साथ, हाई एंड्योरेंस के साथ, हाई स्पीड होगी, जिसकी सर्विलियंस रिकनिसेंस के साथ ये प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन को भी अंजाम दे सकेगा। और सीधे सीधे इससे इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए इसका इफेक्ट चाइना पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है कि इसके फीचर जर्मन होर्टन HO-229 प्रोटोटाइप फाइटर बॉम्बर और यूएस के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के जैसे ही होंगे। और इंडिया के अलावा अन्य कई देशों ने अपने ऐसे ही डिज़ाइन बनाए हैं और कुछ एक इसे ऑपरेट भी करते हैं। अगर उदाहरण ले तो यूएस का RQ-170 सेंटिनल आता है, रशिया का SU-70 ओखोटनिक और इसके अलावा चाइना का होंगडू GJ-11 आता है। और इंडिया का जब ये स्टेल्थ ड्रोन आएगा तो ये डेफिनेटली चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 उसे सरपास कर देगा। और दोस्तों ये भी दावा किया जाता है कई रिपोर्ट्स के अंदर कि इंडिया का घातक ड्रोन यूएस के RQ-180 स्टेल्थ ड्रोन के जैसा होगा, जैसा कि फोर्ब्स ने डिस्क्राइब किया है कि ये अनमैन्ड स्टेल्थ बॉम्बर होगा जिसे नॉर्थरोप ग्रुमन बना रहा है और यूएस एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है लॉन्ग रेंज डीप पेनिट्रेशन मिशन के लिए उसको पूरा करेगा। और दोस्तों इसका चाइना पाकिस्तान पर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया की ये कैपेबिलिटी आएगी तो उन्हें हमारा मुकाबला करने में प्रॉब्लम होगी। और अगर हम एक जेन्स की रिपोर्ट के हिसाब से जाएँ तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी चाइना मेड HQ-9 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी ले लिया था इंडिया की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में। और इसके अलावा उसने चाइना से ऐसे ही स्टेल्थ ड्रोन भी खरीदे हैं, हालांकि वे इतने ज़्यादा उन्नत नहीं हैं। और HQ-9 की अगर माना जाए तो एंगेजमेंट रेंज 100 किलोमीटर तक है, किसी भी क्रूज मिसाइल एयरक्राफ्ट को यह शूट कर सकता है। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट में यह भी कहा जाता रहा है कि स्मॉल टारगेट के अगेंस्ट इसकी रेंज 25 किलोमीटर या इससे भी कम है।
तो ऐसे में अगर घातक ड्रोन आता है तो यह चाइना और पाकिस्तान दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने के बाद भी चकमा दे सकता है, यानी कि उनके एयर डिफेंस को डिफीट कर सकता है और इंडिया को एक बड़ा एज दिला सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।